हम यहाँ निर्वाचन अधिकारी से कुछ बात करते हैं और आपको चुनाव के बारे में कुछ जानकारियाँ देते हैं। सर, ये 3 तारीख को जो काउंटिंग होने वाली है मतदान की, उसके लिए क्या तैयारियाँ चल रही हैं? इसमें सभी जो हमारे काउंटिंग के लोग हैं उनका प्रशिक्षण दिया गया है। सभी आधारभूत संरचना जो काउंटिंग के लिए आवश्यक है वो की गई है। सभी जो हमारा जहाँ काउंटिंग सेंटर हो रहा है उसकी सुरक्षता भी की गई है और सब जगह पे सीसीटीवी लेके रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा और मुख्य रूप से जो हमारे काउंटिंग के लोग हैं उनका सबका प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया गया है। इसमें सुरक्षा कर्मियों की क्या मात्रा है? कितने लगेंगे? इसमें खास तौर पे उस दिन को ज़्यादा ही सुरक्षाकर्मी की आवश्यकता रहती है। वो हर जगह के हिसाब से सुरक्षाकर्मी पर्याप्त है, क्योंकि चुनाव में तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, काउंटिंग के समय सुरक्षाकर्मी की संख्या कम रहती है लगती है, तो उतने सुरक्षाकर्मी पर्याप्त मात्रा में है। हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम है, उसकी भी सुरक्षता के लिए सीएपीएफ के लोग लगे हैं। पर विधानसभा मोटा-मोटी 200-250 जवान और लोग सुरक्षाकर्मी रहेंगे, उस हिसाब से पूरा व्यवस्था रहेगी। सर, कभी इधर से कांग्रेस से आरोप लग रहा है, कभी भाजपा से आरोप आ रहा है, कभी अभी ये महतारी वंदन योजना के लिए आरोप लगा था, इस पर क्या कहेंगे? इसमें खास तौर पे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो भी आरोप रहते हैं उसमें कुछ जगह पे कार्रवाई भी की गई है, कुछ जो आरोप उसकी पुष्टि नहीं हो पाई उसको नस्तीबद्ध भी किया गया है। कुछ जो खास तौर पे पार्टी विशेष के लेके कुछ कंप्लेंट्स थी, जो निर्वाचन आयोग से जिसमें कार्रवाई होना था उनको हमने पूरा जवाब बना के भेज दिया है। कुछ-कुछ जगह पे जहाँ पे खास तौर पे एमसीसी के वायलेशंस थे वहाँ पे वो वायलेशन के खिलाफ कार्रवाई भी की। ये ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी हो रही है या कुछ है, ऐसा कुछ क्या बताना चाहेंगे? ईवीएम में गड़बड़ी करना बिल्कुल असंभव है और उसमें जो भी इस तरह के बयानबाजी है वो बिल्कुल अनर्गल और तथ्य से विपरीत है और काउंटिंग के वहाँ पे भी पॉलिटिकल एजेंट्स भी पॉलिटिकल पार्टीज के सभी उपस्थित रहते हैं और माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी जो निष्पक्ष उपस्थित रहते हैं। इसके साथ साथ भारत निर्वाचन द्वारा काउंटिंग ऑब्जर्वर्स भी उपलब्ध रहते हैं कि जो अपने प्रदेश के बाहर के लोग रहते हैं। उसके साथ साथ पूरा सीसीटीवी के अंतर्गत रिकॉर्डिंग भी लगातार किया जा सकता है। तो ये कहना कि उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकता है, संभव है, ये बिल्कुल तथ्य से विपरीत है। अभी तक किसी इस तरह का कहाँ पे गड़बड़ी नहीं हुआ है और इसकी इस तरह की शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई। हमने कुछ गंभीर मुद्दों को लेकर माननीय निर्वाचन आयोग से हमने भेंट की है और हम अभी कोंडागांव के अंदर में हमारी प्रत्याशी लता हुसैंडी जी धरना में बैठी है। जब अभिकर्ता और जिला अध्यक्ष वो कोंडागांव के अंदर में मतगणना स्थल के निरीक्षण में गए थे तो उसके अंदर में जिला अध्यक्ष को रोक दिया गया। तो उसने आपत्ति इस बात का किया रुकने के बाद में कि बोले कांग्रेस के 3 लोग हैं वो कैसे गए, वो न जिला अध्यक्ष है, न अभिकर्ता है, न प्रत्याशी है। उस बात का जवाब पुलिस प्रशासन नहीं दिया और पुलिस प्रशासन ने दोहरा मापदंड अपना रही है वहां पर, जिस बात को लेके हमारी प्रत्याशी और हमारे कार्यकर्ता धरना पे बैठे हैं। 3 तारीख के जो मतगणना है उस मतगणना के अंदर में बहुत सी जगह हमको जो शिकायत मिली है कि पेन भी ले जाने नहीं दे रहे हैं, कैलकुलेटर भी ले जाने नहीं दे रहे हैं, पेपर सीट भी ले जाने नहीं दे रहे हैं और भोजन के लिए वाहनों को अनुमति भी नहीं दे रहे हैं और हॉल में पहुंचाने के लिए भी अनुमति नहीं दे रहे। तो ये सारी बिंदुओं को लेकर हमने बात किया है और चुनाव आयोग ने हमको आश्वस्त किया कि अभी हम 10 मिनट के अंदर जो है वो हम वहां पर कोंडागांव कलेक्टर एसपी से बात करके इसका निराकरण करेंगे और संबंधित लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और ये जो हमने मांग की है इसमें भी हमको अनुमति जो है सभी पूरे 90 विधानसभा के अंदर में जो आरओ है उनके माध्यम से ये सभी चीजों की अनुमति मिलेगी, पेन की, कैलकुलेटर की, पेपर सीट की और एक हमने और भोजन व्यवस्था की। और एक हमने गंभीर मांग ये भी की है
कि जब पांचवें राउंड तक के जब जब डिक्लेयर जब वहां पर मशीनों का जो है हो जाता है, उसके बाद में डिक्लेरेशन पहले राउंड का होता है, जिसके कारण जो है कंफ्यूजन का वातावरण रहता है। तो जैसे ही जो है पहला राउंड अगर कंप्लीट होता है और दूसरा चालू होता है, उस बीच में पहले राउंड का डिक्लेरेशन हो, ताकि जो है एक त्वरितता के साथ में रिजल्ट भी आए और उसके अंदर अनियमितताएं नहीं होगी। नहीं तो इतना लेट होने के कारण जो है उसमें अनियमितता होने की भी एक गुंजाइश रहती है, टेपलेशन के अंदर में गड़बड़ी का एक चांस रहता है। तो ये सबके लिए हमने, सभी दलों के लिए ही हमने कहा है कि इसमें सभी लोग जो है सहमत होंगे कि अगर तेजी के साथ में अगर घोषणा होती है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये आप लोग मिलने आए थे, लेकिन मंत्री अमरजीत भगत कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग डरे हुए इससे बार बार शिकायत करने पहुंच रहे हैं। अरे हम शिकायत नहीं मांग कर रहे हैं, और आपका पुलिस प्रशासन दोहरा मापदंड अपना रहा है उसकी बात कर रहे हैं, और प्रशासन को जिस प्रकार से बेलगाम करके रखा है इन लोगों ने, और जो लोग ऑब्लाइज हैं वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। मैं सारे अधिकारियों को दोष नहीं देता, लेकिन कुछ अधिकारी जो ऑब्लाइज हैं वो अपना कर्ज चुका रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत करना हमारा दायित्व है। और इसमें अमरजीत भगत जी को इतना हड़बड़ाने और इतना चिंता की क्या बात है? 3 तारीख के पता लग जाएगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आप कहां पर रहेंगे ये भी पता लग जाएगा। ये आज शाम को एग्जिट पोल आने वाला है और वो मंत्री अमरजीत भगत कह रहे हैं कि हमने 5 साल बहुत काम किया, हम आश्वस्त हैं जीत के लिए। एग्जिट पोल भी देख लीजिए, उसको देखने में टीवी में पैसा नहीं लगने वाला है। भगत जी को आराम से देखिए, सब चैनल बदल बदल कर देखिए, जहां पे जो अच्छा लगता है उसको ठहरा दीजिए। वो कह रहे हैं कि 3 तारीख के बाद ओम माथुर छोड़ने को भी नहीं मिलेंगे। मेरे साथ चलना, मैं आपको उनसे चर्चा करा दूंगा, बातचीत करा दूंगा, चिंता मत करें। करता है उनको जाने दिया, ये पुलिस का दोहरा मापदंड है, उसको लेकर जो है धरने में बैठे हैं। मैडम ने कहा है कि हम इस पर तत्काल बात करके कार्रवाई करेंगे, उसका निराकरण करेंगे। मतगणना स्थल पे पेन है, कैलकुलेटर है और हमारा पेपर सीड है, जो हमारे को मतदान के समय मिला वो रिजल्ट है। वहां पर भोजन की व्यवस्था के लिए वाहन की स्वीकृति है, 4 से अधिक लोगों को जो है वहां पर जाके वो भोजन पहुंचा सके, उनके लिए पास है। ये सारी बातों को उन्होंने स्वीकार किया और उस पे उन्होंने कहा है कि ये सभी दलों के लिए लागू होता है, करिए इसको तो करेंगे।